आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आदाब में से इसको पढ़ना चाहिए। किसी और कलाम के शुरू में अऊज़ु बिल्लाह नहीं है, वहाँ खाली बिस्मिल्लाह है। लेकिन कुरान करीम वो अल्लाह का कलाम है कि इसके आगाज़ में इस्तिआज़ा है, पहले अल्लाह की पनाह तलब की जाती है शैतान मरदूद से, फिर इस कलाम को शुरू किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बस्ती की मिसाल दी है। मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद मक्का की बस्ती जो बड़ी अमन वाली थी, इत्मीनान वाली, वहाँ रोज़ी हर तरफ से बाफरागत आती थी। खुद मक्का में कोई पैदावार नहीं होती थी, वो एक बंजर इलाका है, लेकिन अतराफ आलम से वहाँ नेमतें पहुँचती थी। लेकिन फिर उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों की नाक़दरी की। अल्लाह ने उनको भूख और खौफ का जायका चखाया उनके आमाल बद की वजह से। उन पर कहा आया, ऐसा कहा आया कि खाने खाने पर मजबूर हुए और लड़ियाँ चूसने जमाने पर मजबूर हुए और खौफ दुश्मनों का अल्लाह ने जो है उनके ऊपर भेजा। तो ये एक आज़ाब की सूरत है। तो इसमें तमाम बस्तियों वालों के रह रहे हैं जो अमन से रह रहे हैं, जहाँ से रह रहे हैं, अल्लाह की इस नेमत की कदर करें कि अल्लाह रोज़ी भी दे रहा है, अमन भी दे रहा है, इत्मीनान भी दे रहा है। अल्लाह की नाफरमानियाँ न करें, वरना जो अल्लाह अज़ाब में पकड़ेगा, नेमतें छीनेगी, फिर भूख और इफ़लास और खायसानी आ जाएगी। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ मदह की गई है, उनकी सिफ़ात को जिक्र किया गया है कि वो एक पूरी उम्मत थे, यानी मुक़्तदा थे। जितने मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं, वो सब हज़रत इब्राहीम को अपना मुक़्तदा मानते हैं, चाहे वो मुशरिकीन मक्का हो, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे मुसलमान हो। जितने भी आए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मुक़्तदा मानते हैं, अदा फरमाते हैं। उनकी सिफत क्या थी? अल्लाह के फरमाबरदार थे, क़ानितन लिल्लाह, अल्लाह के फरमाबरदार, हनीफन अदियान बातिला से यकरुख थे, दीन हक़ की तरफ, मुशरिकीन में से नहीं थे, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुज़ार, शुक्र अदा करने वाले। हमें भी इस बात इख्तियार करनी चाहिए। और फरमाया कि अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत से दावत दो, अच्छी नसीहत के साथ, और जहाँ मुबाहसे की ज़रूरत हो तो अच्छे तरीके से मुनाज़रा करो, मुहासा भी करो। आपका परवरदिगार खूब जानता है उनको जो गुमराह हैं और जो हिदायत पर उन सबको अल्लाह जानता है। हज़रत हमज़ा जब शहीद हुए, हज़रत हमज़ा आपके चचा कत्ल के मौके पर, तो कुफ़ार उनका मुसला किया। आपने उनकी हालत देखकर कसम उठाई थी कि इनके बदले में 70 को मैं कत्ल करूँगा, उनका मुसला करूँगा। अल्लाह ने ये आखिरी आयतें उतारी कि वह आक़ब तुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही व लइन सबरतुम लहुव मिनस साबिरीन। अगर बदला देना है, जितनी ज़्यादती हुई है उतना बदला दो, अगर सब्र करोगे तो ये बहुत बेहतर है। तो आपने बताया कि मैं सब्र करूँगा, और आपने कसम का कफ़ारा दिया और अपनी उस कसम को पूरा कर दिया। अल्लाह हम सबको बेहतर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरुल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या अल्लाह हमारे समाज को माफ़ कर, या अल्लाह हम सब की काबिल मग़फ़िरत कर, या अल्लाह हमारे बीवी बच्चों की, ख़ानदान वालों, दोस्त अहबाब की और तमाम मुमिनीन मोमिनात की बख़्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सबको आमाल सालिहात की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, कुरान करीम से सच्चा पक्का ताल्लुक़ नसीब फरमा, बीमारों को शिफ़ा समेत आफ़ियत नसीब फरमा, और जो भी ताल्लुक़ मग़फ़िरत फरमा। हम सबको मरने से पहले आखिरत में खूब तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी हिदायत मुरादों को कैसे पूरा फरमा, जिनका मुश्किलात को हल फरमा, तमाम मक़ासद हसना में कामयाब मुकामान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंtat तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिरहमतिका या अरहमर कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। इन सजदों में जो मज़मून है ना, वो सजदा ज़िक्र ऐसा होता है कि सजदे का हुक्म दिया जा रहा होता है, या किसी फरिश्तों के सजदे या तकब्बुर करने का हुक्म दिया जा रहा होता है। तो उस हुक्म की मुवाफ़क़त में भी हमें ये हुक्म अदा किया जाता है। हाँ, वो आयत आप मज़मून देखेंगे तो उसमें सजदा करने